यस, सबका ध्यान है। देखो कल अपन ने होम टेप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर सबसे पहले जो सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है क्लिपबोर्ड। हाँ सॉरी, कॉम के अंदर सबसे पहले जो सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है पेज, ठीक है। इसके अंदर अपन पेज के बारे में पूरा जानेंगे। सेकंड आएगा अपने पास में टेबल, थर्ड आएगा अपने पास में इलस्ट्रेशन, फोर्थ आएगा लिंक्स, पांचवा आएगा हेडर फुटर, छठा आएगा टेक्स्ट और सातवां लास्ट आएगा अपने पास में सिंबल। क्लियर है इतना? पेजेस के अंदर पेज देखो पेजेस के अंदर सबसे पहले अपने पास क्या आ रहा है? कवर पेज। विजिबल है ना सबको? यस। कवर पेज, जैसे कि पहले ही इसके नाम से अपने को पता पड़ रहा है कि कवर पेज। कवर पेज यानी कि जो आपका फ्रंट है, ठीक है। अब उदाहरणार्थ मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ये बुक है ना, इस बुक का ये जो पेज है ये कवर पेज है। इसको डिजाइन करने के लिए या किसी भी रिपोर्ट के कवर पेज को डिजाइन करने के लिए अपन ये कवर पेज को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन देखेंगे तो आपको कई सारे कवर पेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो अल्फाबेट हो गया, एनुअल हो गया, ऑस्ट्रेलियर हो गया, है ना। और देखेंगे तो मॉड, मोशन, न्यूज प्रिंट, साइडलाइन, स्टैक, टाइप। जैसी जैसी अपने को नीड है वैसे वैसे अपन अपना कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रांसेंड नाम का एक कवर पेज है वो अपन इसमें एक बार इंसर्ट कर रहे हैं। फुल स्क्रीन पे देख रहे अपन, अपने पास में ये कवर पेज है। इसके अंदर एक डायग्राम है, नीचे आप देखोगे तो कंपनी का नाम आ गया, डॉक्यूमेंट का डायग्राम, ये आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको यही पिक्चर है, आप इसमें पिक्चर चेंज कर सकते हो, इसमें डेट टाइम डाल सकते हो, इसमें नोटेशन डाल सकते हो, कंपनी का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम डाल सकते हो। आप खुद भी अपना कवर पेज बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो फिट डेट है तो आप यहाँ पे फिट लिख लो, क्या तारीख है आज? 13 मार्च 2026। तो अपन ने जैसे पिक डेट पे क्लिक करा, अपने सामने क्या आ गया? कैलेंडर ओपन हो गया। इस कैलेंडर के अंदर सबसे पहले अपन क्या सेट करेंगे? 13। ध्यान रहे ये वही डेट उठाएगा जो आपके सिस्टम पर है। यदि आप टुडे पे क्लिक करते हो तो, अदरवाइज आप इसको मैन्युअली भी सेट कर सकते हो।
ठीक है। 13 मार्च 2026 आपने देखा होगा 13 मैंने यहाँ लिखा था, 3 मैंने यहाँ लिखा था, लेकिन ये चेंज हो गया। चेंज क्यों हो गया? उसका कारण कि इसने MMDD YY फॉर्मेट में लिया। इसमें लिया है MMDD YY। इस फॉर्मेट में इसने इस डेट को लिया है। डेट लेने के लिए हमारे पास कई तरीके के फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट ये हो गया DDMM YY हो गया, DDMM YY हो गया, YY MMDD हो गया। इस प्रकार बहुत से आपको डेट फॉर्मेट मिलेंगे जो आप पर आगे करके और इसको विस्तारपूर्वक देखेंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट चीज अपने पास इंसर्ट में नेक्स्ट आ रहा है, पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ब्लैंक पेज। ब्लैंक यानी खाली पेज यानी पेज। ठीक है, जब हमें हमारे डॉक्यूमेंट के बीच में कोई खाली पेज की आवश्यकता पड़ती है तो अपन क्या करते हैं? ब्लैंक पेज को यूज करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखो, जैसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने सपोज हाईलाइट कर दिया है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। यहां जाने के बाद में इंसर्ट में गए, ब्लैंक पेज ऐड किया तो आप देखोगे कि एक पेज आपका इसमें ऐड हो गया। ये टेक्स्ट कहां था? पहले इस पेज पे था। अंडू करके देखो, यहां पे था। अब अपन ने जैसे इसमें ब्लैंक पेज ऐड किया है, तो जहां आपका लास्ट कर्सर है, जरूरी नहीं कि आपका यहाँ नीचे बॉटम पे ही हो, फुटनोट पे ही, नॉट। आप किसी भी पेज के सेंटर में जहां आपका रिकमेंडेड है वहां पे आप कर्सर लेके जाओ। कर्सर ले जाने के बाद में इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद में ब्लैंक पेज ऐड करो, उसी के नीचे आपका ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। करके देखें। एक कलर अलग है। ठीक है, चौथे बिंदु के लास्ट पे जब आपको कर्सर दिख रहा होगा, देख रहा है? क्लिक करता हूं, यहाँ पे अपन इंसर्ट में गए और ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट के बाद में एक ब्लैंक पेज आ गया और बाकी का 5 एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपका अगला जो पॉइंट है वो आपके यहाँ पे आएगा, 5 पॉइंट है ना? क्लियर है इतना? नेक्स्ट आ रहा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का मतलब क्या है? जैसा काम वैसा काम, यानी कि पेज को ब्रेक करना, पेज को दोबारा काटना। ठीक है, कट गया। सब पे गए, पेज ब्रेक पे क्लिक करा तो इसने क्या करा? ये जो पेज है
इसको इस पेज को इसने पेज ब्रेक में यहीं पे खत्म कर दिया और इसके नीचे का जो मैटर था वो अलग नए पेज पे चालू कर दिया। अभी आप जैसे इसको कम करेंगे ना तो देखो आपने यहाँ पे पेज ब्रेक किया था, कर्सर नहीं आ गया, पेज को उसने यहीं पे खत्म। एक छोटा सा पेज ब्रेक और करके देखो तो बताऊंगा आपको। मैंने कर्सर को यहाँ क्लिक करा, पेज ब्रेक किया, उसने बाकी का मैटर पूरा की पूरा उठा करके क्या करा, नेक्स्ट पेज पे लेके चला गया। क्लियर है? यस सर। इसी के साथ में आपका पेजेस नाम का जो सेक्शन है वो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आ रहा है नेक्स्ट आपके आएगा टेबल। क्या आएगा? टेबल। मतलब क्या है इससे? टेबल बनाना और टेबल बनाना, टेबल को इंसर्ट करना, दोनों का मतलब एक है लेकिन अर्थ अलग है। कहने का मतलब है टेबल बनाना और टेबल को इंसर्ट करना। ठीक है, टेबल को इंसर्ट टेबल, इसका मतलब ये हो गया कि आप पहले ही डिफाइन कर देंगे कि मुझे कॉलम कितनी चाहिए और मुझे रो कितनी चाहिए, उतनी की वो टेबल ऑटोमेटिक इसमें इंसर्ट कर देगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, दूसरा मैंने बोला था आपको रो टेबल, यानी कि टेबल को बनाना। ठीक है, टेबल को बनाने से मतलब ये है कि आपको ये एक पेंसिल प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? पेंसिल प्रोवाइड करेगा, या ऑब्लिक आप इसे बोल दो पेन प्रोवाइड करेगा। उसके माध्यम से आप अपने सुविधा अनुसार टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अपन एक बार इसको बना के देखते हैं। टेबल में गए, सबसे पहले आपको ये रेडीमेड मैटर आ जाता है। ठीक है, ये रेडीमेड मैटर आ गया, इसको सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। ये आपको रेडीमेड मैटर कितने बाय कितने का देता है? ये देता है आपको 10 बाई 8 का, यानी कि जैसे अपन इसी की अभी बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी आया था। इसमें क्या दिया? 10 बाई 8 का दिया है ना, यानी कि इसमें से एक आंकड़ा तो कॉलम का है और एक आंकड़ा रो का है। और अपनी जो एक्सेल जो होती है, क्या होती है? एक्सेल, है ना, और अपनी जो टेबल होती है, ठीक है, ये कॉलम और रो के ऊपर चलती है। किसके ऊपर चलती है? कॉलम और रो के ऊपर। ये अपन जब डिटेल में देखेंगे, जब अपन एक्सेल पढ़ेंगे। अभी वर्ड के अंदर यदि अपन बात कर रहे हैं तो वर्ड के अंदर अपने को ये टेबल की बात आती है। इस टेबल में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चे क्वेश्चन पूछो, तुझे का उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कॉलम का है, रो का है। ठीक है, कॉलम कहां पर है और रो कहां पर है? जो उत्तर कौन देगा? कौन है गुड बॉय? बोलो भाई, कौन बताएगा कॉलम कौन सी है, रो कौन सी है? इधर इस एरिया में
बॉक्स है तो कॉलम है सारे बॉक्स बेटा मतलब सर एक बॉक्स है ना तो कॉलम बोलते एक बॉक्स को कॉलम बोलेंगे हैं और सारे को रो बोलेंगे। और कोई बोलना भैया हाँ इधर से कौन सा कॉलम है कौन सा रो है? वर्टिकल लाइन कॉलम होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन कॉलम होती है और हॉरिजॉन्टल रो होती है। बिल्कुल सही, ठीक है। जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल है वो क्या कहलाएगा? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल है वो कहलाएगी रो। और जो रोहित ने बोला बॉक्स यानी सेल, ये बॉक्स ये कहलाएगा सेल। समझ में आई? ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें ये जो आपको आगे बड़ी चीज सिखाने में प्रोत्साहित करेगी। ये आपका रेडीमेड आइटम आपने इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है इंसर्ट टेबल, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम इसके अंदर रो और कॉलम का जो डेटा है उसको हम पहले से ही प्री डिसाइड कर लेंगे। और कॉलम और रो मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब आप इंसर्ट टेबल यूज करेंगे तो उसके अंदर वो यही पूछेगा कि भैया कितनी कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए। आपके सामने जैसे मैंने इंसर्ट पे जाकर के इंसर्ट टेबल पे किया तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आया। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखो कि ये यहाँ पे पूछ रहा है टेबल साइज, है ना? टेबल साइज में ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, है ना? यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने तो कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 तो मुझे कॉलम चाहिए और 3 मुझे रो चाहिए। एंटर मारा या ओके पे क्लिक करा तो आप देखोगे कि यहाँ पे 10 कॉलम और 3 रो बन गई है। क्लियर है? तो 1 2 3 रो 3 डाली थी, 3 बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और ये 10 क्या बने? सर आप कॉलम होते हैं कॉलम तो आपने यूं नहीं। हाँ तो यही तो है सर 10 कॉलम डालेगा 10 कॉलम हो गए ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कॉलम हो गई। अब मैंने ये बोला था कि रो हॉरिजॉन्टल है तो ये 3 हो गए ना। ये देखिए 1 छोटे बच्चों को बताना पड़ेगा 2 जी सर 3 हो गए। यस सर सेटिस्फाइड? थर्ड इज रो टेबल। पेंसिल दिख रही है आपको? दिखी? क्या बोला था ड्रॉ टेबल में पेंसिल देगा? देखी? वो बात हो रही है नटराज कितनी दी है करिश्मा की नहीं दी, है ना? हाँ सॉरी अप्सरा की नहीं दी। अब यहाँ से अपन करेंगे क्या? टेबल को अपन ड्रॉ करेंगे। अपन अपनी सुविधा अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं।
या इस प्रकार की कस्टमाइज टेबल, कस्टमाइज टेबल, क्या ये पॉसिबल है इंसर्ट से? यस सर। इंसर्ट नहीं, उसने सिंपल अपने से डेटा मांगा, सिंपल उसने अपने को एक डायग्राम दे दिया और उसने कह दिया कि भाई आप मेरे को फिगर दे दो, ठीक है। वो फिगर अपन ने इंसर्ट किया, उसके हिसाब से उसने अपने को रो और कॉलम सेट करके दे दिया, ठीक है। जो कस्टमाइज टेबल है, वो कस्टमाइज टेबल अपन ये पॉसिबल कहां से हुई? ये पॉसिबल हुई सिर्फ डॉट टेबल के माध्यम से। क्लियर है? नेक्स्ट आ रहा है आपके एक्सेल स्प्रेडशीट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टेबल जो आपने आपकी है, जो रो और कॉलम के बाद जो हम चर्चा कर रहे थे, वो रो और कॉलम हमें एक्सेल के अंदर और टेबल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपके सामने एमएस एक्सेल की फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, ऑलरेडी कर दिया। एक्सेल खुल गया। एक्सेल में आप डेटा इसमें डालो, फॉर्मूलास लगाओ और आप इसके अंदर एक्सेल का एक स्प्रेडशीट यूज कर सकते हो, ताकि आपका मैथमेटिकल और जो प्रोग्राम है जो इसमें इंटीग्रेट हो सकता है। जैसे कि एक छोटा सा हम करके देखते हैं, इसमें 2 और 6 इक्वल टू 2 into 6 एंटर। अब मैं गई ऑर्डर कर दिया, ठीक है, और बाहर अपन ने क्लिक कर दिया, तो आप ये देखोगे कि ये देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आपका डेटा आ गया। अब इसको जो है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पेज के हिसाब से इसको सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और बड़ा लो, हाँ बस दिख रहा है। ये अपन ने ये वाला डेटा अपन ने कहाँ पे किया, कहाँ किया ये वाला अपन ने स्प्रेडशीट पे। अपन ने स्प्रेडशीट को एमएस वर्ड के अंदर अपन ने स्प्रेडशीट इंसर्ट करी, स्प्रेडशीट को अपन ने उसके ऑब्जेक्ट्स को लिए और उसके अंदर अपनी जो शीट है, इसमें अपन ने जो भी आपका पर्टिकुलर फिगर है वो आपने डाला, आपने उस पे फॉर्मूला लगाया और आपने उसका आंसर लिया, और ये शीट ऐसे की ऐसे एज इट इज आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो गई। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास में क्विक टेबल। क्या आता है? क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या काम करता है कि ये एक टेबल का एक फॉर्मेट तैयार रखता है, उस टेबल के फॉर्मेट के आधार पर आप जो प्री डिफाइंड होता है वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। कई बार जो फिक्स चीजें होती है, जैसे टेबल बनाना, ठीक है, या टाइम टेबल बनाना, अब उसके लिए क्या किया जाता है, आप यहाँ से डायरेक्ट, अब आपको कैलेंडर बनाना है तो आप डायरेक्ट टेबल यहाँ कर लो,
जिस फॉर्मेट में बनाना है वो आप यहाँ पे देखो। ये कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स है, इसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप इसको चेंज कर दो, चेंजेबल होती है ये। मानो एक तारीख मंगलवार से नहीं गुरुवार से चालू हो रही है, आपने टेबल का इंसर्ट किया है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर दो, मैंने चेंज कर दिया, आप ऐसे ही आप आगे चेंज करते हो, है ना। तो ये सारी एक साथ कर सकते हैं, हाँ सारी एक साथ कर सकते हैं। नहीं, ये सारी एक साथ में होगी, ये तो आपको वन बाय वन ही करनी पड़ेगी। इसी के साथ में आपका जो सेकंड सेक्शन है, ठीक है, टेबल, वो आपका समाप्त होता है, ठीक है। तीसरा सेक्शन आपके आता है इलस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर अपन पिक्चर में इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, चेक इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट लेना, ये अपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। ये अपन देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।